मेरा नाम मोहन शर्मा हुआ और मैं इसकी मौत पे यहाँ ज़मीन देने में भी बहुत लोगों का योगदान रहा है और उसको ज़मीन को लेने में भी मेरा बहुत बड़ा वो रहा और इसका मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं शुक्र। अल्लामा मेमार मिल्लत शबीउल कादरी साहब का एक शेर याद आ रहा है आपकी बात पे कि खेतियाँ कर दी बना कर के मदारिस हमने, मेरे मरकत पे खड़ा हाफिज कुरान होगा। क्या बात, क्या बात। प्रयास कर रहे हैं कि इस सिलसिले को और आगे तक ले जाएं और पाए तकसीम तक इसको पहुंचाएं। ये जो मदरसा हमारा है, मदरसे में हम और व्यवस्था करना चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम 100 से 200 लड़के रहें और अच्छे आलिम और हाफिज बने। इसमें हम लोग अग्रसर लगे हुए हैं और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग कामयाब भी होंगे। सिवान के प्रतिष्ठित गौसुलवरा अरबिक कॉलेज मखदूम सराय ने अपने इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ा। 30 दिसंबर 2024 को मेमार मिल्लत शबीउल कादरी साहब के तीसरे सालाना उर्स और जश्न दस्तारे हिफ्ज का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में दूर दराज से आए विद्वानों, बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने भाग लिया। मशहूर नातखानों की नाते पाक की प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को भावनात्मक और रूहानी बना दिया। कार्यक्रम के दौरान इस साल हिफ्ज कुरान पूरा करने वाले दर्जनों बच्चों की दस्तारबंदी की गई, जो इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। मेमार मिल्लत शबीउल कादरी साहब की समाज और शिक्षा क्षेत्र में की गई सेवाओं को विशेष रूप से याद किया गया। इस कार्यक्रम ने सीवान और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक एकता को प्रोत्साहित किया। एक बहुत अच्छे वातावरण में एक बड़े बुजुर्ग की हम लोग शफीउल कादरी साहब के बारे में बयान करना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। उनका मेयार, वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं और उनका मेयार बहुत बड़ा था। जब से वो रुखसत हुए इस रूहानी दुनिया से, तब से यहाँ जो भी काम हुआ और इस मदरसे से मेरा लगाव मरहूम महमूद भाई के समय से है और जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं अच्छे चल रहे हैं। और आज दस्तारबंदी का भी कार्यक्रम है जिसमें जो बच्चे हाफिज हुए हैं उनको भी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और मैं इसके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सब बच्चों को आला मुकाम बख्शे और ये उत्तरोत्तर ये जो मदरसा है आगे बढ़े और एक कॉलेज का बृहत्तर रूप ग्रहण करे। मेरी दुआएं इसके साथ। सिवान एक हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक मानी जाती है। यहाँ एक बड़ा ही अमन और चैन का माहौल भी हमेशा रहा और आप चूँकि जिनको अपना गुरु मानते हैं, कभी ऐसा लगा कि नहीं हम किसी और धर्म से हैं, वो किसी और धर्म से हैं और इस तरह का कभी आड़े आया क्या? धर्म तो एक ही है, इंसानियत। और जो लोग भी इंसानियत के बारे में और मिल्लत के बारे में सोचते हैं, मोहब्बत के बारे में सोचते हैं, उनका एक ही धर्म होता है, इंसानियत। और जो लोग बड़े मेयार वाले हैं कभी धर्म की बात नहीं सोचते हैं। और हम जब गुरु मानते नहीं हैं, हमारे उस्ताद थे और इनसे मैंने जीवन के बहुत से रूप देखे और इनके साथ कार्य करने का अवसर मिला है, तो इसको बांधा नहीं जा सकता है। कुछ यादें जो उनके साथ जो आप गुजारा करते थे, जब आप लोग एक साथ रहते थे, तो क्या कुछ बातें होती थी, कुछ याद आ रहा है तो? उन लोगों ने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे इस्लामिया मेडिकल कॉलेज, इस्लामिया एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बना, उस समय में भी और भी जगह मौलाना साहब की ये देन है कि इस्लामिया एजुकेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का जो नींव रखा गया वो सर्वधर्म समभाव के साथ रहा और उसका इन्होंने नेतृत्व किया। डीएवी स्कूल में मौलाना साहब ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी और यहाँ से रुखसत हुए और बहुत नेक इंसान थे। अब उनके बारे में बयान करना, मुझे अपने बच्चे की तरह से मानते थे और उनकी मौत पे यहाँ ज़मीन देने में भी बहुत लोगों का योगदान रहा है और उसको ज़मीन को लेने में भी मेरा बहुत बड़ा वो रहा
और इसका मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने ज़मीन दी और हमको इस मदरसे ने अवसर उपलब्ध कराया कि मैं अपने उस्ताद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूँ। आप अपने बारे में बताइए, आप अपने बारे में बताइए। अरे हम भी सिवान के अदरस सेवक हैं, सिवान के बच्चे हैं, यहीं पैदा हुए और यहीं मर जाने की तमन्ना। मेरा नाम मोहन शर्मा हुआ और मैं समाज का हूँ, समाज मेरा है। उन्होंने कह दिया कि हमारे उस्ताद मोहतरम, क्या लगता है कि जो एक प्रतीक उन्होंने छोड़ दिया है हजरत ने, उसको आप लोग कैसे आगे तक और बढ़ा पाएंगे? जैसे मोहन शर्मा का वक्तव्य को मैंने सुना, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कहे कि मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत चाहता हूँ। हमारे मौलाना शाबिल कादरी साहब के कुछ शिष्य रहे हैं और इसमें उनसे बराबर लगाव रहा है और बराबर आते जाते रहते हैं। आज के डेट में भी हफ्ता में एक दिन ज़रूर आते हैं और अपना सलामी दागते हैं और फिर चले जाते हैं। और मैं इस सिलसिले को, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस सिलसिले को और आगे तक ले जाएं और पाए तकवीम तक इसको पहुंचाएं। ये जो मदरसा हमारा है, मदरसे में हम और व्यवस्था करना चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम 100 से 200 लड़के रहें और अच्छे आलिम और हाफिज बने। इसमें हम लोग अग्रसर लगे हुए हैं और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग कामयाब भी होंगे। अभी जिस तरीके से गौसुल वरा अरबी कॉलेज एक बड़ा पहचान बन चुका है सिवान के लिए, इसमें कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं और क्या क्या यहाँ की खिदमत है, ज़रा इसके बारे में बताया जाए। देखिए सर, यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशे से, मुख्तलिफ़ शहरों से बच्चे आते हैं। अक्सरियत बच्चे बिहार के अज़ला के हैं, जैसे मुजफ्फ़रपुर, सीतामढ़ी, और एक बच्चा इस साल जो फारिग हो रहा है वो नेपाल से भी है, महोत्तरी नेपाल से, दरभंगा, समस्तीपुर और कुशीनगर वगैरह के बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम होकर के अपनी इल्मी प्यास को बुझाते हैं और 30 पारे कुरान को अपने सीने में महफूज करके जा करके कौम की खिदमत करते हैं। इसमें कुछ पैसा वगैरह भी लगता है कि जिस तरीके से बच्चों को जो तालीम दी जाती है उसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ लोगों का ताउन मिलता है कि नहीं इसमें? जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे मदरसे के अराकीन मेहनत करते हैं और शहर के मुअज्जज़ मुखय्यर हजरात अपने ज़कात व फ़ितरात के अतियात से मदरसे के मदद करते हैं और उसी से ये इनकी तालीम का तमाम नज़्म व नस्क जो भी है वो इसी से होता है। अच्छा, फरागत की बात की जाए तो अभी तक कितने बच्चे यहाँ से फारिग होकर के और अपने दीनी तौर पे अपने कहीं ना मतलब जो सेट कर गए होंगे? जी, अल्लामा मेमार मिल्लत शबीहुल कादरी साहब का एक शेर याद आ रहा आपकी बात पे कि खेतियाँ कर दी बना कर के मदारिस हमने, मेरे मरकत पे खड़ा हाफिज़ कुरान होगा। क्या बात, क्या बात। और मेमार मिल्लत आम शख्सियत का नाम नहीं है, मेमार मिल्लत कौम के तामीर करने वाले हस्ती का नाम है और बड़े बड़े असलाफ बुजुर्गाने दीन का हाथ इनके सर पे पड़ा है। जैसे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान बरेली शरीफ, उनके खलीफा भी हैं अल्लामा मुश्ताक निज़ामी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत वगैरह का इनके हाथ सर पे रहा और उनके मशवरे से इन्होंने सीवान शहर में आकर के बहुत सारे मदारिस कायम किए, बहुत सारे मसाजिद कायम किए और बहुत सारे लोगों को वो बरसरे रोज़गार किया। इदारे शरिया के मेंबर रहे, मदरसा बोर्ड, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मेंबर रहे, बहुत सारा कारहाय नुमाया इनके हैं जिसको भुलाया नहीं। क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन लेते हैं बच्चे? जी, मदरसे में रमज़ान के महीना के बाद शव्वाल का महीना आता है, ईद की छुट्टी गुजारने के बाद एक ऐलान निकाला जाता है हमारे अराकीन की तरफ से और एक टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के एतबार से बच्चे जिस लायक होते हैं, जिस दर्जा के लायक होते हैं, उस दर्जे में रखा जाता है और उनका एडमिशन इस तरीके से। अलावा और कौन-कौन सी जी, पढ़ाई यहाँ हिंदी, मैथ और असरी तालीम, दीनी तालीम के साथ साथ इसका भी इंतज़ाम है। अपना नाम बताएं। जी, मोहम्मद अब्बास अली रज़वी। आप क्या हैं इस मदरसे के? सेक्रेटरी हैं, खादिम हैं। बैसियत खादिम हजरत ने अपना खादिम बनाया और उनके बाद
अपने अरकान की मदद से चल रहे हैं।